रीवा के गांधी स्मृति चिकित्सालय के गायनी विभाग में प्रसव के बाद महिलाओं ने अपनी याददाश्त खो दी है। वे अपने परिवार के सदस्यों तक को नहीं पहचान रही हैं। इस मामले से चिकित्सक भी हैरान है और अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। मेरा नाम संतोष कुमार केसरवानी है। अभी हालत उसी प्रकार है जो कल दोपहर के 12 बजे है, उससे भी गंभीर हालत में है। कोई होश नहीं है, कोई सुधार नहीं है। वेंटिलेटर में है। 5 मशीनें लगी हैं, नाक में नली डली है, वेंटिलेटर है, मूवमेंट भी डला हुआ है, हाथ पैर बंधे हुए हैं। उसके ऑपरेशन कल सुबह 6 बजे हुआ है और 6 बजे बालक हुआ है। बालक हुआ है किनारे, और उसकी माँ की हालत इतनी गंभीर है कि वो आँख तक नहीं खोल पाती, नहीं तो खुल पाती है। ऐसे कितने पेशेंट हो गए? ऐसे 5 पेशेंट है। आपका पेशेंट क्या नाम है? हमारे पेशेंट का नाम रोशनी केसरवानी, डभौरा से। महिलाओं का चिकित्सकों की देखरेख में गहन चिकित्सा इकाई में उपचार चल रहा है। वहीं महिलाओं की हालत में सुधार नहीं होने से परिजन भी परेशान है, जबकि अस्पताल प्रबंधन इस मामले को लेकर अब तक किसी भी निर्णय में नहीं पहुंचा है। बता दें कि रीवा के गांधी स्मृति चिकित्सालय के गायनी विभाग में गुरुवार को 5 महिलाओं का सिजेरियन हुआ था। ऑपरेशन के बाद उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन प्रसूताओं को होश ही नहीं आया। काफी देर तक जब महिलाएं बेसुध रही तो परिजनों को भी चिंता बढ़ने लगी। कुछ समय बाद महिलाओं को होश आया, लेकिन वे अपने परिजनों को नहीं पहचान रही थी और अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। यह देखकर परिजन घबरा गए। आनन फानन में अस्पताल में स्टाफ को इसकी जानकारी दी गई। खबर लगते ही पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा सहित अन्य चिकित्सकों ने वार्ड में पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली, जिस पर उक्त महिलाओं को समुचित उपचार के उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, जिनमें से 2 महिलाओं की हालत काफी ज्यादा खराब होने से संजय गांधी अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया है। इधर अस्पताल प्रबंधन का मानना है कि यह असर एनेस्थीसिया दवा के रिएक्शन का हो सकता है। अधीक्षक ने तो बताया कि कभी कभी किसी का शरीर ज्यादा क्षमता का होता है तो किसी का कम। उन्होंने कहा कि ज्यादा चिंता की बात नहीं है। जिस लॉट की दवाओं का उपयोग किया गया था उसके उपयोग को बंद कर दिया गया है और जांच कराई जा रही है। क्या मामला क्या है? 27 की रात को जो भी गायनी में सीजर हुए, लगभग 7-8 सीजर, उनमें सभी में न्यूनाधिक मात्रा में कुछ रिएक्शंस डेवलप हुए और प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि एक सस्पेक्टेड दवाई बुप्रोपिन जो कि एनेस्थीसिया में उपयोग में लाई जाती है, उसके कारण ये हो रहा है। तो हमने फिलहाल उस दवाई को ब्लॉक किया है और उस दवाई के पूरे हम अच्छे से फार्माकोविजिलेंस के थ्रू उसकी जांच करा रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा और कहीं भी किसी भी ओटी से शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। तो ऐसा लग रहा है क्योंकि वो पहला लॉट खुला था और उस लॉट की ये दवाइयाँ यूज में आई थी, तो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उस दवाई का कारण हुआ होगा। तभी हम इसको ब्लॉक करके पूरी जांच करा रहे हैं। वर्तमान में सभी पेशेंट खतरे से बाहर हैं और कुशल चिकित्सकों की देखरेख में का इलाज चल रहा है। और एक पेशेंट जो थोड़ा सा सीरियस हो रहा था, उसको मेडिसिन वालों ने गहन चिकित्सा इकाई में लेकर उसको अपने वार्ड में ले गए हैं, वहाँ वो उसका इलाज चल रहा है। वो भी लगभग खतरे से बाहर है। धीरे धीरे सभी मरीज डिलीरियम से वापस आ गए। नहीं, इसे हमारा दवाई से रिएक्शन तो नहीं होता है। ये अगर ऐसा हमारा दवाई का रिएक्शन होता तो फिर फैटल होता। ये तो कुछ किसी की बॉडी ओवर रिएक्ट करती है, किसी की बॉडी कम रिएक्ट करती है। इसका मामला है क्योंकि सभी 7-8 ऑपरेशन हुए, किसी में कम हुआ, किसी में ज्यादा हुआ। तो ये निश्चित रूप से वो दवाइयों का रिएक्शन है और वो कभी भी किसी के साथ हो सकता है। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही अस्पताल के चिकित्सकों ने ही अस्पताल में अमानक दवाओं का उपयोग किए जाने का आरोप लगाया था और इस पूरे मामले का बड़ा खुलासा किया। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब अस्पताल के चिकित्सक ही उपयोग की जाने वाली दवाओं को अमानक मान रहे हैं तो मरीजों में उनका क्या असर पड़ेगा। फिलहाल सीजर से डिलीवरी के बाद महिलाएं जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही हैं और उनका उपचार फिलहाल अभी जारी है।